Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will be discussing closure law of real numbers. अब ये क्लोजर लॉ ऑफ रियल नंबर्स जो है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम डिस्कस करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवर रियल नंबर्स करेंगे। तो क्लोजर लॉ का एक्चुअली वर्ड्स में अगर आप समझें तो मतलब ये होता है, अगर एडिशन की बात करें, सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ आल्सो अ रियल नंबर। मतलब आपके पास अगर दो रियल नंबर्स हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, दो रियल नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली उनको प्लस करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। सिमिलरली अगर आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑल्सो अ रियल नंबर। मतलब दो रियल नंबर्स को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी एक रियल नंबर आएगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्लोजर लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब देखें, हमने दो रियल नंबर्स लिए हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये दो रियल नंबर्स हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। आइए इसको हम एक एग्जांपल से एलाबोरेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये एग्जांपल दी है, मेरे पास दो रियल नंबर्स हैं 2 और 3 बिलोंग्स टू आर। अब इन दो रियल नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास 5 आएगा। 5 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, मतलब प्लस करने से जो आंसर है वो भी एक रियल नंबर है। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 2 3 वही नंबर मैंने दोबारा से लिए हैं। 2 3 कोई भी एग्जांपल ली जा सकती है, कोई भी दो रियल नंबर्स लिए जा सकते हैं। जनरली हम इस तरह लेते हैं, स्पेसिफिकली हम इस तरह नंबर्स ले लेते हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 6 आंसर आया। 6 भी एक रियल नंबर है, मतलब दो नंबर्स को प्लस करने से भी एक रियल नंबर आया और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से भी एक रियल नंबर ही आया। तो इसका मतलब ये है, इसको आपने एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया है कि रियल नंबर्स के सम का और रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है और क्लोजर लॉ क्या होता है। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं सेट के लिहाज से। ये मेरे पास एक सेट है 0,1। अब हमने चेक करना है कि इस सेट में क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है या नहीं। अब इसके दो एलिमेंट्स हैं, अगर इस एलिमेंट को इसी में ऐड करें, ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करें हम, तो ज़ीरो आंसर आता है। ज़ीरो बिलोंग्स टू ए, ज़ीरो इस सेट में मौजूद है। ज़ीरो प्लस वन 1 आएगा। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इस सेट को बिलोंग करता है। 1 प्लस 1 2 आ जाता है, लेकिन 2 इस सेट को बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है एडिशन के लिहाज से एक ऐसा एलिमेंट भी हमारे पास आ चुका है जो कि इस सेट को, गिवन सेट को बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स इस सेट में क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करता। तो अब हम रिजल्ट इसका यही लिखेंगे, क्लोजर लॉ डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से सेट ए इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर किसी सेट में क्लोजर लॉ होल्ड कर जाए तो हम कहते हैं कि ये सेट क्लोज्ड है, ना करे तो हम कहते हैं दिस सेट इज़ नॉट क्लोज्ड, और आगे उसका जो भी ऑपरेशन होता है उसको हम मेंशन कर देते हैं। चलिए इधर मल्टीप्लिकेशन की तरफ भी मैंने यही एग्जांपल ली है। अब यहाँ पर सेट तो वही है, सेम सेट है, लेकिन आपके पास क्या होगा कि अब ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। अब ऑपरेशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन का होगा। आप ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो आंसर आता है। ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ीरो आता है। ज़ीरो भी इसका एलिमेंट है। 1 को 1 से करते हैं तो 1 भी इस सेट का एक एलिमेंट है। इसका मतलब है सारी पॉसिबिलिटीज़ में ही जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो इस सेट को बिलोंग करते हैं। इट मीन्स इस सेट में क्लोजर लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम कहेंगे इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, हम कहेंगे क्लोजर लॉ होल्ड्स। मतलब सेट एस जो है, सॉरी सेट ए जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने दो ऑपरेशन सिलेक्ट किए थे यहाँ पर, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। सेट मैंने सेम लिया है दोनों में। एक सेट में क्लोजर लॉ होल्ड नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और दूसरा सेट जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्लोजर लॉ होल्ड कर गया है। तो हर सेट में ज़रूरी नहीं होता क्लोजर लॉ होल्ड करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। उसको चेक करने का आपको तरीका भी बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लोजर लॉ की समझ आ गई होगी।
इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप मुझे इसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो बिला तरद्दुद पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।